सरकार में महिलाएं भी सेफ नहीं रह गई है। हक अधिकार हमारा अगर कोई छीनेगा तो उससे आंखों में आंखें डालकर बात करेंगे और उससे अपना अधिकार छीन के लेंगे। हमारे कितने भाई बहन अभी यहाँ पर बेहोश हो गए हैं, किसी को हार्ट अटैक आया है, मरने के लिए छोड़ दिया हम लोग को यहाँ पर। प्राण चले जाएंगे, वचन भी चले जाएंगे, लेकिन इन पिछड़े दलितों के साथ होने वाला तकलीफ नहीं होती है हम लोग को। पिछड़े दलित हैं, आज इसी की सजा भुगत रहे हैं हम लोग। उनहत्तर हजार शिक्षक भर्ती में जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं लगातार जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं अपना दल कार्यालय के सामने। हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे हज़ारों की संख्या में जो है 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं, अपनी मांग को लेकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं। हम तस्वीर में दिखाना चाहेंगे यहाँ पे अपना दल कार्यालय, जो कि अनुप्रिया पटेल का आवास भी है और यूपी में मंत्री आशीष पटेल का आवास भी है। यहाँ पर अपनी मांग को लेकर शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी जो हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं। उनकी बस एक ही मांग है कि जो हाईकोर्ट का आदेश आया है कि आरक्षण का पालन करते हुए नई सूची जारी की जाए और उन्हें नियुक्ति पत्र दिया जाए। हम बातचीत करेंगे कुछ अभ्यर्थियों से। यहाँ कुछ महिला अभ्यर्थी बैठी हुई हैं, हम बातचीत करेंगे। मैम, कहाँ से आई हैं? जी, मेरठ से। क्या समस्या है आप लोग जो धरने पर बैठे हुए हैं? सर, 69,000 शिक्षक भर्ती 5 साल पहले आई, जिसमें अब हाई कोर्ट और डबल बेंच के ऑर्डर के अकॉर्डिंग कि आरक्षण घोटाले को भी प्रूफ किया गया। उसके बाद भी आज तक नियुक्ति नहीं मिली हमें, जिसकी वजह से हम सड़कों पर भटकने के लिए मजबूर हैं। सरकार हमारे लिए सिर्फ आश्वासन देती है, लेकिन उसमें कोई प्रोसेस आगे बढ़ाने का कोई वो नहीं होता है कि हम अभी एक स्टेप आगे बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है। सिर्फ सरकार इतना कहती है कि हाँ, हम इस काम को करेंगे, लेकिन कब करेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है और ना ही कोई समय सीमा बताई गई है। कब तक आप लोग ऐसे बैठे रहेंगे? जब तक हमें नियुक्ति पत्र नहीं मिल जाएगा, क्योंकि हमारा जो अधिकार है, हमारा जो हक है, वो तो हम लेकर रहेंगे। मैम, हाई कोर्ट का आदेश आया, उसके बाद जो 3 महीने के अंदर नई सूची जारी करेंगे, क्या लगता है सरकार क्यों आखिर पीछे हट रही है? सरकार इसलिए पीछे हट रही है कि जनरल वाले सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, मामला जुडिशियल हो जाए। 2-4 साल जैसे पीछे लटका था, ऐसे आगे लटके रहे। पिछड़े दलित हैं, रोडों पे मरते रहें, जीते रहें, खाते रहें, पीते रहें, इनका क्या फ़र्क पड़ता है? ये कहने के लिए केवल पिछड़े दलितों की सरकार है, दिखावा है एक, और कुछ पिछड़े दलितों के लिए हो नहीं रहा। जब माननीय डबल बेंच का आदेश आ गया, उस हमारे सीएम जी कहते हैं कि हम हाई कोर्ट के आदेश का, डबल बेंच के आदेश का पालन करते हैं, तो क्यों नहीं पालन हो रहा? 15 दिन आए, हो गया आर्डर, अभी एक भी स्टेप आगे प्रोसेस नहीं बढ़ा है। सीधी सादी बात, हम लोगों को नौकरी नहीं देना चाहते हैं, बस हम यही कहना चाहते हैं। सरकार इसलिए भर्ती से पीछे हम लोगों के नियुक्ति इसलिए नहीं कराएं क्योंकि हम लोग दलित पिछड़ा वर्ग से आते हैं। हम लोगों की ये 4 साल से हम लोग अपनी नियुक्ति से वंचित हैं और हमारी जगह कोई और जॉब कर रहा है। और जब आदेश आ गया है हाई कोर्ट से, तो फिर क्यों हम लोगों के साथ न्याय नहीं किया जा रहा है? कल हम लोग केशव प्रसाद मौर्य के आवास पे धरना दिए, आज यहाँ दे रहे हैं अनुप्रिया पटेल जी। घर से 300 किलोमीटर दूर से आती हूँ मैं। समस्याएं तो महिलाओं के साथ आप जानते हैं, इस सरकार में महिलाएं भी सेफ नहीं रह गई है। अब बहुत कुछ झेलते हुए सबका फिर यहाँ तक पहुँचते हैं। हमारी सीटों पर जो बैठे हुए हैं जनरल वर्ग के बच्चे SC/RT पर आए हैं और हमारे सामने ऐसे मुंह पर तमाचा मार के गए, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, हमको चिढ़ाते हुए गए। आज हम 4 साल से हमारी सीटों पर नौकरी कर रहे हैं, हमारी सैलरी खा रहे हैं, और हम बच्चे जो 4 सालों से संघर्ष कर रहे हैं, हाईकोर्ट का आदेश आने के बावजूद अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। अभी भी वहीं खड़े हैं जहाँ पहले दिन खड़े थे, संघर्ष के पहले दिन खड़े थे, वहीं अभी खड़े हैं। हम जानना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, यहाँ के नेता से, कि आप क्या हाई कोर्ट के माननीय न्यायालय से बड़े हो गए हैं जो उनके आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं आप? और जो आपके बेसिक शिक्षा विभाग में अधिकारी बैठे हुए हैं, जो ये घोटाला करके बैठे हैं, आप उनको क्यों नहीं निकाल रहे हैं बाहर? अगर अभी तो हम केवल नियुक्ति की मांग कर रहे हैं, अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम उन अधिकारी को जो घोटाला करे हैं उनकी मांग करेंगे कि उनको पहले वहाँ से बाहर निकाला जाए, तभी हमको न्याय मिलेगा। क्योंकि ये जो फंसाने की कोशिश की जा रही है, जैसा पिछले बार किया गया था, वही अब की बार भी खेल हो रहा है। 3 महीने का समय दिए हैं, 1 महीना पूरा होने को है, लेकिन 2 महीने के समय में आप क्या कर लेंगे? इतने दिन हो गया, काउंसिलिंग शेड्यूल क्यों नहीं बताते हैं? आप तो कहते हैं न्यायप्रिय नेता हैं, न्यायप्रिय हैं तो दिखाइए। इरशाद भाई हमारी जिंदगी मौत से लड़ रहे हैं वहाँ अस्पताल में, और बहन बेटियां यहाँ पिट रही हैं। ये कोई तरीका है? ये कोई न्यायप्रिय मंत्री है?
बहन बेटियां कब तक सड़कों पे संघर्ष करती रहेंगी? कब तक न्याय मिलेगा हम लोग को? अगर उनको नहीं देना है, आकर हम लोग को यहाँ बीच में खड़े होकर बता दीजिए। हम लोग यहाँ मरने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। हमारे माँ बाप भी हम लोग को पढ़ाए लिखाए हैं। हम लोग कितना अत्याचार सह रहे हैं, सरकार का, समाज का, मानसिक रूप से कितना प्रताड़ित हो रहे हैं। लेकिन ये सरकार जो है वहाँ बैठी है कुर्सी में, हमारी ऑटो पे बैठी है और उसके कान में जूं तक नहीं रह रही है। हमारे कितने भाई बहन अभी यहाँ पर बेहोश हो गए हैं, किसी को हार्ट अटैक आया है, मरने के लिए छोड़ दिया हम लोग को। यहाँ पर हमारा हक अधिकार खा के बैठे हैं। सीआरटी पर हमारे मुंह पे तमाचा मार के जनरल वर्ग के बच्चे गए हैं, हंसते हुए मुस्कुराते हुए हमें चिढ़ाते हुए गए हैं। तकलीफ नहीं होती है हम लोग को। पिछड़े दलित हैं, आज इसी की सजा भुगत रहे हैं हम लोग। किसी से मुलाकात नहीं हुई है, आते हैं, फोटो खिंचाते हैं, ट्वीट कर देते हैं, उसके बाद न्याय देना होता है तो कोई नहीं आगे आता। सबसे बड़ी विडंबना है कि हम लोग को लगातार हम लोग संघर्ष तो कर ही रहे हैं। संघर्ष के साथ साथ जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग रहा हो, सिंगल बेंच रहा हो, डबल बेंच रहा हो, सब ने हमारे पक्ष में आदेश दिया। सब ने ये माना कि आरक्षण के साथ खिलवाड़ हुआ है, इन पिछड़े दलित समाज के बच्चों के साथ अन्याय हुआ है। इनको लिस्ट पूरी रिविजिट करके इनको नियुक्ति दी जाए। उसके बाद भी सरकार के अधिकारी इतना मनमानी कर रहे हैं कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे सरकार इनको आदेश दे, चाहे इनके खिलाफ कोर्ट अगर आदेश देती है, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपने मन की करते हैं। पता नहीं कितने चहेते हैं सरकार के कि इतना बड़ा घोटाला करने के बाद भी अभी तक वो कुर्सी पे बैठे हैं और हम लोग को अभी भी न्याय दे रहे हैं। इन लोगों की सिर्फ और सिर्फ यही मंशा है कि हम पिछड़े दलित समाज के अभ्यर्थी जैसे 4 सालों से पिट रहे हैं, वैसे अभी हम पिटते रहें। अभी भी हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट में फंसाने का पूरी इनकी चाल है, ताकि हम लोग वहाँ से किसी भी तरीके से आ रहे हैं। क्योंकि हम पिछड़े दलित समाज से 4 साल से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, चाहे सड़कों पे चाहे कोर्ट में हो। हम लोगों के पास अब इतना पैसा नहीं रह गया है कि हम लोग इतना जाके वहाँ हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में 6-6, 7-7 लाख पर हेयरिंग का वकील आता है, कहाँ से दे पाएंगे? ये सिर्फ और सिर्फ साजिश है पिछड़े दलितों के साथ। इनकी कोई भी मंशा नहीं है कि हम लोग को नियुक्ति दें। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ, पिछड़े दलित जरूर है, लेकिन संघर्ष करना जानते हैं, लड़ना जानते हैं। हक अधिकार हमारा अगर कोई छीनेगा तो उससे आंखों में आंखें डालकर बात करेंगे और उससे अपना और अच्छी तरह से मैं जानता हूँ, योगी जी के रग रग से मैं वाकिफ हूँ, कण कण से वाकिफ हूँ। चूँकि हम ओबीसी हैं, या ओबीसी वालों को तो बिल्कुल वो चाहते हैं कि इनके साथ न्याय ही ना हो। अगर वो ये चाहते कि हमारे साथ न्याय हो तो अब तक वो स्वयं मिलने आते। जानते हैं कि ये सब ओबीसी पिछड़े दलित हैं, इनको नौकरी देने से कोई फायदा नहीं है, और इनको नौकरी अगर दे दिया जाएगा तो ये और तांडव करेंगे। लेकिन हम नौकरी आपसे ज़बरदस्ती नहीं मांग रहे हैं योगी महाराज जी। हमारा जो बाबा भीमराव अंबेडकर जो संविधान बना हुआ है, मैं संविधान की मांग करने आया हूँ। और संविधान के आप अगर ऊपर हैं तो आप हमारे साथ अन्याय करिए, संविधान से अगर ऊपर नहीं है तो हमारे साथ आप न्याय करिए। अब हाई कोर्ट से तो बड़ा तो कोई हो नहीं सकता, लेकिन आपके अधिकारी, आपके बनाए हुए अधिकारी आपसे ऊपर हो गए हैं। आपसे इतना ज़्यादा ऊपर हो गए हैं कि आपका कहे हुए पोस्टर में केशव मौर्य जी अभी कल ट्वीट करते हैं कि हमने अधिकारियों को निर्देश दे दिया। यह केवल अब केवल मैं बता दूं लोगों को, कोरा कागज पर लिखा जाने वाला चीज़ हो गया है। कहना कहले रघुकुल रीत सदा चल जाई, प्राण जाई पल बचल न जाई। अब रघुकुल रीत वाला कहानी अब खत्म हो रही है। प्राण चले जाएंगे, वचन भी चले जाएंगे, लेकिन इन पिछड़े दलितों के साथ कोई होने वाला कुछ नहीं होगा। वो जनरल वर्ग को हटाना नहीं चाहती है, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? बिल्कुल हाईकोर्ट का आदेश हमारे तरफ है, और हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि जो जॉब कर रहे हैं उनको इस सेशन का लाभ दिया जाए, उसके बाद उन्हें हटा दिया जाए और उनकी नियुक्ति जल्द से जल्द दी जाए। पर इसी वजह से वो सरकार और अधिकारी हमारा काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके खिलाफ ऑर्डर आ गया है। बहुत समस्याएं हो रही हैं, फिर भी सरकार को नज़र नहीं आ रहा है। जब तक सरकार को नज़र ही नहीं आ रहा है कि हम लोग अपने घर बार, माता पिता सबको छोड़ छाड़ के, सबको जिनको अभी हमारी ज़रूरत होती है वो हम वहाँ सब छोड़ के यहाँ बैठे हैं। ये सरकार की मेहरबानी है जो हम पर इतना बड़ा उपकार कर रही है।